हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सीलेंस के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 20 तारीख से पहले आ जाएंगे। तो आपके कल से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। तो आप लोग अपना फॉर्म भर दें और अपनी तैयारी करने में लग जाएं। आज एक्सीलेंस मंथन सीरीज़ का 5वां एपिसोड मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको मैथ के क्वेश्चन कराऊंगा। धीरे धीरे अब आपके सारे सब्जेक्ट कराना शुरू करता हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी लिया जाएगा। इसीलिए आपको सारे सब्जेक्ट भी प्रोवाइड कराना मेरी जिम्मेदारी है। तो चलिए आज मंथन सीरीज का 5वां एपिसोड देखते हैं और मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n। यह क्या है? एक एक्सपोनेंशियल लॉ है, जो कि आपको बताना है कि इन चारों में से इसका आंसर कौन सा होगा। तो अपने पता है कि जब भी मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो आपका ये जो आंसर होगा वो आंसर बी होगा, क्योंकि पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ये आपने अपनी बुक में भी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 36%, यानी कि आपको 36% को फ्रैक्शन फॉर्म में दिखाना है। तो कैसे करते हैं? 36 परसेंटेज जब भी हटाएंगे तो 100 से क्या करना पड़ता है? डिवाइड देना पड़ता है। तो अपॉन 100 इनको काटते हैं। 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 2 कैरी यानी कि 20 हो जाएगा। 4 5 जा 20। तो आपका जो आंसर आएगा 9/25, यानी कि सही आंसर बी। आइए हल करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसको समझेंगे। इफ द वेट ऑफ 60 मीटर लॉन्ग वायर, 60 मीटर लंबा वायर है, जिसकी जिसका वेट कितना है? 80 केजी है। देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ 120 मीटर लॉन्ग वायर। तो अपन को बताना है कि 123 मीटर लंबे वायर का वजन कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 60 मीटर वायर का जो वेट है वो आपको 80 केजी दे रखा है। तो 1 मीटर वायर का वेट कितना हो जाएगा? 1 मीटर वायर वेट 1 मीटर वायर वेट कितना हो जाएगा? 80/60। क्योंकि अपने 123 मीटर का निकालना है तो यहीं पे अपन क्या कर देंगे? 123 मीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो से जीरो कट हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 3 से कट करेंगे, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, 3 बन जा 3। क्या बचा है? 41 इंटू 4, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16। इसका मतलब क्या है कि 123 मीटर वायर का वजन जो होगा वो 164 केजी होगा, यानी कि राइट आंसर जो है वो आपका बी आंसर। ये सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है लार्जेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, यानी कि सर्कल का जो लार्जेस्ट कोड कौन सा होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास डायमीटर, रेडियस, टेंजेंट या फिर नन। यानी कि नन का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो जो सर्कल का जो लार्जेस्ट कोड होता है वो आप हमेशा याद रखना कि लार्जेस्ट जो कोड होता है वो क्या होता है? डायामीटर। तो आंसर ये आपका सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12r। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये जो क्वेश्चन है वो आपने 8th क्लास की बुक में भी पढ़ा है। फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि इसके फैक्टर करने हैं। कैसे करेंगे? जब भी इस तरीके का सवाल होगा तो अपन को क्या करना है? इस मिडिल टर्म को एक्सप्लेट करना है।
यानी कि इसको तोड़ना है। इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर अपन को 12 मिल जाए और जोड़ने या घटाने पर 7 मिले। तो आइए कौन कौन सी दो संख्या होंगी जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 मिलता है और जोड़ने पर 7 मिलता है। तो माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 12 कॉमन लेंगे। इन दोनों में से x कॉमन निकल आएगा तो x बचेगा यहाँ पे माइनस का 4 यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसीलिए अपने अब क्या करना पड़ेगा, -3 इस पूरे दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब भी अपन माइनस कॉमन लेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो माइनस का होगा वो प्लस का और जो प्लस का होगा वो माइनस का। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा वो भी प्लस का, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये माइनस का था। 12 जो प्लस का था तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 4, क्योंकि 12 को अपन क्या लिखते हैं 3 इंटू 4। 3 कॉमन आ गया तो 4 अकेला बचा। इन दोनों में से x माइनस 4 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, x माइनस का 3। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन आपके पास जो सही है वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए और 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है और आप चाहते हैं कि स्क्वायर निकालने की कोई ट्रिक हो तो मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत ही सिंपल तरीके से अपन उसके स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। √256 इंटू 4 की पावर 2 इक्वल टू x। 256 जो स्क्वायर होता है वो 16 का स्क्वायर होता है। 16 का स्क्वायर इंटू 4 के स्क्वायर इक्वल टू x। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। 16 और जो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इक्वल टू x। 16 इंटू 16 करेंगे तो आपको जो मिलेगा 256, यानी कि आपका जो राइट आंसर है वो आंसर ए सही है। तो आप इन क्वेश्चनों को करने के लिए स्क्वायर जरूर याद कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को करने के लिए स्क्वायर और क्यूब दोनों ही याद कर लें। करते हैं आज का 7th क्वेश्चन। If one of the factor is x square plus 5x plus 6 is x plus 2, then the other factor will be। इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी पिछले क्वेश्चन भी देखा था, ये सेम उसी की तरह है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया था। तो इस क्वेश्चन में भी अपन मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, यानी कि आप मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना होना चाहिए 6 और जोड़ने पर 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा और जोड़ेंगे तो 5। तो हमने से कॉमन x कॉमन आ जाएगा तो x बचा और यहाँ पे क्या बचेगा 3। इसमें से इसको अपन 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, यानी कि इसमें से जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा 2। बचेगा क्या यहाँ पे x प्लस 3। दोनों में से x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 और x प्लस 2, यानी कि जो एनोदर आपका जो फैक्टर होगा, एक तो फैक्टर इसमें दिया ही था x प्लस 2 और दूसरा जो फैक्टर होगा इसका वो क्या होगा x प्लस 3। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। √x अपॉन में 16 इक्वल टू 15 अपॉन में 8 देन द वैल्यू ऑफ x। आपको इसमें x की वैल्यू बतानी है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। √x अपॉन में 16 इक्वल टू 15 अपॉन में 8 इक्वल टू में हो तो आमने सामने की संख्या अपन काट सकते हैं।
तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। क्योंकि x का वैल्यू चाहिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अंडर रूट एक्स इजकल टू 15 इंटू 2, अंडर रूट एक्स इजकल टू 30। यहाँ पे अपन को अंडर रूट एक्स की वैल्यू नहीं बल्कि केवल x की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो अंडर रूट एक्स उसका स्क्वायर इक्वल टू 30 उसका स्क्वायर। अंडर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा और जो 30 स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। तो आपका राइट जो आंसर होता है वो ऑप्शन बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 9 की पावर 3, उसके बाद 5 से पावर -2/3 विल बी। इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बतानी है। इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। 9 की पावर 3, अपन को पता है कि जब भी मल्टीप्लाई में कोई संख्या लिखी होगी, पावर के ऊपर पावर होगी, तो पावर हमेशा क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको अपन मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे -2/3, और अपॉन में है तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा। कितना बचेगा 9 की पावर -2। और पावर अगर माइनस की है तो उसके प्लस के बनाने के लिए अपन संख्या को क्या कर देते हैं, रैशनलाइजेशन, उनको संख्या को पलट देंगे। यानी कि 1/9 की पावर 2, और 9 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 81। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1/81 होगा। यानी कि आंसर डी आपका सही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज का 10th क्वेश्चन। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इफ 2 की पावर 2x + 2 इक्वल टू 2 की पावर 3x - 1, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। 2 की पावर 2x + 2 इक्वल टू 2 की पावर 3x - 1। तो जब भी ऐसे लिखा होगा तो आपको इस तरीके से पावर कंपैरिजन करके इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पावर कंपैरिजन। इस तरीके का सवाल हमने एक पिछले वीडियो में भी देखा था। तो आइए सॉल्व करते हैं। 2x + 2 इक्वल टू 3x - 1। एक्स वाली टर्म को एक तरफ और बिना एक्स वाले को एक तरफ। तो 2 1 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा। 3x माइनस का 2x, 3x में से 2x जाएगा, x बचेगा और 1 और 2 + 1 3 हो जाएगा। यानी कि जो आपकी x की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका होता है सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको क्यूब याद करने पड़ेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला था। चलिए इसको अभी अपन फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब निकालते हैं कि 8000 जो है वो किसका क्यूब है। टू से करेंगे 4000, 2 से 2000, 2 से 1000, अगेन 2 से 500, 250, अगेन 25, 5 से करेंगे 25, 5 से 5, 5 से 1। तो क्यूब निकालने के लिए हमें इनके 3 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। तो सब पेयर बनाते हैं। ये आपका पहला हो जाएगा, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। इन पेयर में से पहले पेयर में से 2 निकल के आएगा, दूसरे पेयर में से भी 2, और ये तीसरा पेयर 5 का है तो इसमें से 5। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। यानी कि 8000 जो वो है वो 20 का क्यूब है। तो आपका जो राइट आंसर है वो बी सही है।
अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 माइनस 1/4, सीधे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं, या चाहो तो इसका एलसीएम भी ले लो। एलसीएम जो होगा वो दोनों का 4 होगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 जाएगा, इसको अंदर 2 में इसका मल्टीप्लाई, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई, 2 बन जा 2 माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा तो आपका आंसर कितना होगा 1 और अपॉन में 4। तो सही जो आंसर है वो 1/4 है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। तो आज हमने मैथ के 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अपने लिए यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके साथ साथ उनका भी सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा इस एक्सीलेंस मंथन सीरीज से। थैंक यू।